जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ जी सी शुभम छावड़ा और स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आस्था जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माधव जी। क्या हाल चाल है जी? आपके कैसे हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया। लास्ट ट्रिप पे आप हमारे साथ नहीं थी, हमने आपको बहुत मिस किया। कि आपने भी हमें उतना ही मिस किया? बहुत मिस किया। और माधव जी आप तो साथ ही थे। तो कहाँ जा रहे हैं हमारे आस्था जी आज हम? लाहौल वैली। आर यू एक्साइटेड गाइज? Yeah, boy. हैव यू हर्ड अबाउट लाहौल अर्लियर? Yes. यस। No. ठीक है। तो आप गई तो हुई हैं लेकिन लाहौल कब? हम दोबारा क्यों जा रहे हैं? सिसु गई थी ना आप उसमें? Why are you going again? ऐसे तो वे स्पीति तो 6 बार जा चुके हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी नहीं जाना चाहिए हमें कभी फिर। हाँ, नहीं आना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? आप तो खुद 2 बार बनारस गई हैं। दूसरी बात जबरदस्ती गई। कोई बात नहीं जी, गई तो है, बात तो जाने की है, चाहे कैसे भी जाए, चाहे जोर जबरदस्ती से जाए, लेकिन गई तो है। चलो जी कोई बात नहीं। अभी हम लोग निकले हैं जी नोएडा से और जा रहे हैं जी सीधा सीधा मनाली। उससे पहले हमें जी बीच में ब्रेकफास्ट भी करना है, हमें मिलना है अमित भाई से भी, और जो हमें मिलेंगे करनाल में, क्योंकि उनसे थोड़ा सा सामान भी ले रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जी सामान को रखेंगे कहाँ, क्योंकि सामान जो है जी फुली बैग्ड है एकदम बढ़िया से। अभी तो कोई नहीं, हमारे मेन टारगेट है जी परांठे खाना। क्या खाना माधव जी? Pronte. आस्था जी? परांठे नहीं। परांठे नहीं। तो ये परांठे नहीं खाने वाली, क्योंकि ये थोड़ी फैंसी चीजें खाती हैं। हम देसी आदमी, हमें चाहिए परांठे, साथ में चाहिए जी Chai. Lassi. चाय या लस्सी। लस्सी तो नहीं, क्योंकि लस्सी पी ली तो नींद आ जी। डर जाएंगे। तो ये भी निकले हैं। टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ है 7:24। हमारा प्लान था जी सुबह 5 बजे निकलने का। 2.5 घंटे जो है हम लेट चल रहे हैं अपने स्केड्यूल से, लेकिन कोई बात नहीं। आज का कोई खास टारगेट है नहीं, हम सीधा जाना है सिसु तक, वहीं पे आज जाके स्टे लेंगे, नहीं तो थोड़ा आगे चले जाएंगे कोई सी। तो जी हमने लिया है अभी ट्रिप का पहला ऑफिशियल ब्रेक, जो कि है अमृत सुखदेव ढाबा। ये बेचारा कभी आया नहीं था, तो आज इसको पराठे खिलाने थे आके। आस्था जी तो काफ़ी बार आई हैं, हाँ डेली पैसेंजर है आस्था जी। क्या अमरूद खा लेता भाई ने? नाश्ता करा, नाश्ते के बाद सीधा अंदर। अरे बढ़िया हो गया नहीं, मामला फिट हो गया एकदम। लीवर फैटी हो रहे हो, थोड़े दिन बढ़ जाएगा तो चलो बस इसका आगे नहीं गोप्रो ले लिया ना? गोप्रो ले लिया? तो जी फाइनली हम ये खा लेते हैं हमारा GoPro। भैया तो मेरा पूरा अंदर लगा हुआ। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम दोनों मिले थे, है ना? ये है बेटे, मिले थे भाई, मिले थे, बिल्कुल मिले थे। एक चीज पूछना चाहेंगे कि जब आपने गाड़ी ली तो उसके पीछे कोई इमोशन था या क्या था, या सीधा गए बस गाड़ी ले आए? या बचपन से ड्रीम था कि भाई ब्रेजा लेनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर कलर, जैसे आपकी गाड़ी है रेड कलर की, आपको ये था कि भाई रेड कलर की गाड़ी लेनी है? क्योंकि हमें पता है कि आपको रेड कलर तो बहुत ही पसंद है। यस। ठीक है, तो थोड़ा ये बताएंगे आप पढ़ाई में कैसी थी, कितनी अच्छी थी? थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। श्योर। वैसे तो हमें पता है, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दो, पीछे जो बैठे जो पढ़ते लिखते नहीं है उन्हें कुछ बता दो। सो वील स्टार्ट विद 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो मैं शुरू से बहुत पढ़ाकू रही हूँ। हाँ जी। एकेडमिकली शुरू से बहुत इंटेलिजेंट भी रही हूँ। ओके। तो मेरे आए थे 10th में 10 CGPA which is 95%। 97 95 9.5 से मल्टीप्लाई करता है। 9.7 से नहीं होता? नहीं। चलो 9.5। और 12th में आए थे 96.25। फिर मैंने CA भी सारी एक एक करके निकाल दिया था, एक्सेप्ट फाइनल्स। उसमें मेरे को 2 अटेम्प्ट लग गए थे। 2 अटेम्प्ट लग गए थे? यस। मैंने पहला और दूसरा तो वार्म अप के लिए दिया था आस्था जी। कि देख लेता हूँ कि पेपर आता कैसे है। और ब्रेजा का तो मतलब मुझसे ज्यादा पापा का मन था कि मैं ब्रेजा लूं, तो इस वजह से ली थी। लेकिन कलर मेरा था वो चॉइस, रेड कलर इज माय फेवरेट कलर। ओके, यस, थैंक्स। थैंक यू आस्था जी, आपने बहुत ही अच्छा सबको बता दिया, सबको मार्गदर्शन कर दिया, यू कैन से। ठीक है, मैं बताता हूँ जी। मेरे थे जी 10th क्लास में कितने परसेंट? 6 CGPA था मेरा, 6। मेरे थे 57% मार्क्स, विच इज फाइन। क्या है, मेरी बीवी हो जी आप आज। एक आधा नंबर कम होता तो शायद बीवी भी ना होती मेरी। उसके बाद मेरी आई जी 12th का नंबर। 12th में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना शुरू किया था। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें मन लगता था बहुत ज़्यादा, जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया। इन्हीं नंबर खींच दिए मेरे थे 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में
मैथ्स में कितने थे बताओ? 90 कुछ थे भाई। 90 कुछ? हाँ मेरे मैथ्स में 98 थे 12th में। टॉप परफॉर्मर। ऐसे नहीं हूँ मैं आज तबक्का छाबड़ा। हाँ, ये जो छाबड़ा जुड़ा है शायद इसी वजह से जुड़ा है। अगर एक नंबर कम रह गया होता तो छाबड़ा ना जुड़ता मैडम। उसके बाद 12th क्लास में मेरे थे 75% मार्क्स, जिसमें अकाउंट्स में 91 और उसमें भी मैथ्स में भी कुछ 90 थे। आई स्कोर्ड 33% मार्क्स इन इको। और पास कितने वाला होता है? 33% है। पता नहीं, मैंने एक्चुअली में देखा नहीं क्राइटेरिया। और माधव जी आपका सीजीपीए कितना था 10th में? CGPA तो पता नहीं, परसेंटेज पता है 82। वो हर बार जब भी इससे पूछते हैं एक तो बढ़ा के ही बता रहा होता है। 79 थे तेरे, मेरे को पता है साले बकवास नगर। 79 थे 12th में थे। अच्छा अरे ब्लू स्टार का ऑफिस है यहाँ पर। चलो चलो चलते हैं। हाँ जी, तो और उसके बाद जो आप, चलो खैर आप लड़की हो, आपको गाड़ी का इतना नहीं है। मैं जब छोटा था ना, जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मैं ना ये रास्ते में गाड़ी खड़ी देखता था। ठीक है, गाड़ी कैसी सी होती थी, मतलब वो थार नहीं होती थी, लेकिन वो एक जीप होती थी जो ओपन जीप थी। पंजाब में इसको लंडी जीप बोलते हैं। ओके, तो वो जब गाड़ी देखता ना भाई, मेरे को मन खुश हो जाता था और सोचता था बड़े होके यही गाड़ी लूंगा। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि भाई वो मॉडिफाई कराई हुई है किसी ने। उसमें ना सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। आगे उसको टो करने के लिए रस्सी बंधी हुई थी, साइड में उसके ट्रैकिंग का सामान बंधा हुआ था, ऑफ रोडिंग का सामान लगा हुआ था। अब जाके समझ आता है कि जब मैं वो देखता था वो सब ऑफ रोडिंग कहते थे इसको। हम कहते थे पता नहीं शायद बेचारा मजदूर होगा, ये फावड़ा मिट्टी लेके चल रहा है, इतनी असला रखा रहता था उसमें। तो फिर इसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो फिर पता चला भाई थार ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद और थोड़े बड़े हुए, सीए में आए तो देखा कि भाई थार का ये वाला मॉडल भी आ गया है, तो और पसंद आ गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ना वेंटर स्पीति का प्लान कर रहे थे। पहली बार जब प्लान कर रहे थे, ये बात है 2023 की। विंटर स्पीति फर्स्ट टाइम करना था तब हमें ना। तो मैंने क्या करा, मैंने वो जो टूर लेके जाते हैं उनसे बात करी एक से ना कि भाई हमें लेकर जाना है, मैं कितने पैसे लोगे? तो बोलता कि अराउंड 20,000 लगेंगे और उसमें भी आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलेगा। मैं अच्छा चलो ठीक है। फिर ना मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं भाई कैसे करना है? कह रहा यार चलना तो है ही, तो एक काम कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। शाम को एक दिन ऐसे घूमते घूमते हम पहुंच गए महिंद्रा के बाहर। मैं चल अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो गाड़ी भी देख लेते हैं। मैंने कहा चल भाई चले। तो हम अंदर गए तो 4x4 खड़ी थी और साथ में वो RWD खड़ी थी। तो हमने कहा जी टेस्ट ड्राइव दिलवा दो। मैंने कहा किसकी? मैं पहले RWD की दिलवा दो। हमने क्या करा, RWD की टेस्ट ड्राइव ले ली। अब वहाँ पे ना डिवाइडर है महिंद्रा के जो शोरूम है ना उसके सामने। तो मैंने वापस आ रहा था तो उसमें ना यू टर्न दिखा रहा था कि 2 किलोमीटर बाद है। मैंने कहा कौन जाएगा इतनी दूर तक का यू टर्न लेने, तो यहीं से कुदा देते हैं। तो मैंने उससे पूछा जो टेस्ट ड्राइव पे हमारे साथ बैठा था, कहता भैया, मैंने कहा भैया यहाँ से कुदा दूँ? कहता भैया 4x4 होती तो सोच भी लेते, इसका मत सोचना। बस भाई मेरा मन खराब हो गया। मैं क्या ही फायदा है, इतने पैसे दे के आप थार लोगे भी और यही अपना 4-5 लाख फालतू दे दो, बस 4x4 आ जाएगी। तो यही सब प्लान हुआ। चलो ठीक है। फिर मैं अंदर ऐसी मजाक में उसके मैनेजर से बात करने पहुंच गया। मैं भैया कब तक दिलवा दोगे? कह रहा भैया कल ले लो। मैं सही बताओ? कह रहा हाँ। मैं ठीक है, एक काम करो बांध दो। वही हमने वो ले ली, मतलब बातचीत कर ली। नेक्स्ट डे हुआ, मैंने उसको फ़ोन किया, कह रहा आ जाओ। मैंने कहा चलो रुक जाओ, मैं बैंक में बात कर लेता हूँ। इतने मैंने बैंक में बात करी, डाउन पेमेंट दी, शाम को गाड़ी ऐसे घूमते फिरते हम लेने पहुँच गए। उसके बाद जी घर वालों को करा फ़ोन, ठीक है। और जब बात होती थी ना तो मैं इसको बोलता था कि साथ चलेंगे गाड़ी लेने, ठीक है। अब भाई गाड़ी लेके आए, उसको फ़ोन करा, मैं कहा भाई आ जा। तो इसने आया, देखा, बेचारा रोने को हो गया। कह रहा आपने तो कहा था साथ लेके जाओगे। मैं भाई मुझे तो सरप्राइज़ देना था। और फ़ोन पे क्या हो करा, मैंने घर पे फ़ोन किया, मैं जी नीचे आ जाओ। कह रहे क्या हुआ? मैं गाड़ी लेके आया था। कह रहे किसकी? मैं जी अपनी खरीद के ला। कौन सी गाड़ी ले आया तू? मैं जी हाथ हो जाओ एक बार। तो फिर इतने में मैं गाड़ी लेके आया तो हमने देखा भाई ये तो थार ले आया। पापा भी लाइक कि थोड़ी ढंग की गाड़ी ले आता, ये क्या ले आया? मैं ठीक है। लेकिन जब पापा ने पहली बार ये चलाई, जब इसके जो एक्सेलरेटर है उस पर जी पैर रखा तो गाड़ी इतनी बढ़िया पिकअप लेकर गई। और ना यूजुअली क्या है, हमारे पास पहले i20 भी थी, तो ना जब उसको कभी बड़े स्पीड ब्रेकर से निकालते थे ना, कई बार टच हो जाती थी नीचे। तो इसको चलाया भाई साहब, इससे तो दूर दूर तक कहीं कनेक्शन ही नहीं। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 226 mm है
तो ऐसा उसे बस तब से दिल खुश सा हो गया है। अच्छा खासा ट्रैफिक, वो देखो आगे तक दिख रहा है मुझे तो। आस्था जी, यस। क्या आप रिकमेंड करती हैं ऐसे पहाड़ों में आके जो ट्रैफिक मिलता है, आप अच्छा लगता है कोई आपको? नहीं, अच्छा नहीं लगता यार। ये ट्रैफिक से बच के तो यहाँ आते हैं और ना। क्या, फिर यहाँ पे आके ट्रैफिक में फंस जाओ, फिर आगे फंस जाओ। पता नहीं लोग क्यों निकल जाते हैं घर से बाहर। छुट्टी हुई नहीं, घर से बाहर छुट्टी हुई निकल नहीं, गए। फालतू अपना छुट्टियां ले rest लेके करो ना आते हैं यार। भाई लोग। हाँ, अच्छी बात है कोई अच्छी बात है अब कोई। उसे देख लो जो कॉलेज भी नहीं जाता। हाँ, क्या तो उनके लिए छुट्टी और क्या उनके लिए कॉलेज। रेस्ट करो ना घर पे यार। तुम क्या आ रहे हो रोड पे, बार-बार है ना, बार बार बार-बार बार निकल एक ही जगह आ जाते हैं। बड़ी ही गंभीर समस्या। हाँ हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जो है वो खुल गया है, बेटर लग रहा है अब तो सीन। आगे भी इतना कुछ खास ट्रैफिक है नहीं, बट अभी भी यहाँ से 2 घंटे तो जी मनाली पहुँचने में है और उसके बाद 1 घंटा आगे सिसु पहुँचने में है। क्या कुछ ऐसे ही इक्वेशन है आस्था जी? यही दिखा रहा है मैप। अच्छा मैम ये दिखा रहा है, ठीक है। थैंक्स। थैंक्स। बहुत अच्छा फील होता है यार जब 40 टेम्परेचर से तुम एकदम आ जाओ अराउंड 17-18 के टेम्परेचर पे। अभी हम लोग पहुंचे हैं मनाली के पास ही है, मतलब अभी मनाली बैठा है 100 किलोमीटर। और भाई साहब बारिश हो गई है बढ़िया से और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी पहले तो। बाकी एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो जी कुछ ऐसा सा व्यू है। और ये है जी हमारी आस्था जी। आस्था जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बढ़िया, मजा आ रहा है। कॉर्पोरेट की जगह टीचर होना चाहिए था, सीए हाँ जी। टीचर। हाँ जी, तो बढ़िया ही लगा जी, मजा आ रहा है अभी तो बहुत। मेरा तो एक कान ठंडा हो गया जी एकदम बढ़िया से, एक कान गर्म है क्योंकि जो खिड़की के पास वाला है वो तो ठंडा हो गया एकदम बढ़िया मस्त। हाँ जी, आपका लेफ्ट वाला हो गया? नहीं हुआ, आगे प्रोटेक्शन के लिए बाल थे ना जी मैडम। हाँ, लास्ट टाइम जब आए थे तो ओले पड़ रहे थे यहाँ पे। चलो बहुत ही अच्छा हुआ जी, हमारी जो गाड़ी है वो भी धुल गई है, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। वैसे तो जो हमने जी धोने वाला लगाया हुआ वो किसी काम का नहीं है। बाकी क्या कह रही थी मैडम आप? मैडम खाने की बात के अलावा भी कोई बात होती है जीवन में? थोड़ी सी लिम्का मिल जाती है और उसके अंदर काला नमक। भाव जी आपका तो डाइजेशन ही खराब रहता है भाव जी। अब जी ने कुछ नहीं खिलाऊंगा मनाली से पहले। जय जवान जय किसान। अब जी यहाँ पड़ने लगे हैं ओले, और लास्ट टाइम की तरह अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम ओले पड़े थे भाई, फिर से ओले पड़ने लग गए और इतनी तेज बज रहे हैं जी गाड़ी पे आगे। मुझे तो लग रहा है कोई स्क्रैच ना आ जाए, बाकी तो कोई टेंशन है नहीं। बेचारे बच्चों को इन्हें बर्फ तो मिली नहीं, ओलो से ही काम चला रहे हैं। हम एंटर कर चुके हैं जी टनल नंबर 6 में और गाड़ी हो गई एकदम साफ और बंदे हो गए हैं साथ वाले खाना स्टार्ट। यहाँ पे जी थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, ये देखो जी यहाँ तक थोड़ा अंकल पे ज़्यादा जूम हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं अभी मनाली और सुबह निकले थे अपने घर से 7:15 बजे और टाइम हो गया है अभी 9:15। तो कितने आवर्स लग गए आस्था जी? 14। उसमें हमने 4 जगह ब्रेक लिया था, 3 जगह ब्रेक लिया? 3 जगह हमने ब्रेक लिया और थोड़ा सा ट्रैफिक भी था
कोई नहीं जी, आज को कुछ खास व्यूज़ आए नहीं होंगे। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जी उसमें आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं अब कहाँ पे मैडम? सिसु पहुंचने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। सिसु जो है अटल टनल से लेफ़्ट जैसे ही लेते हैं तो लाहौल वैली जो है वो चालू हो जाती है। तो उसका पहला जो गांव है वो सिसु ही है। आज रात का स्टे हम वहाँ लेने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टेज भी अवेलेबल हैं। बट हमारे पास क्या है जी, अपना जुगाड़ है। हम जाके बात करेंगे कि क्या हम अपना तंबू, मतलब जो हमारे पास टेंट रखा है, क्या हम उसको लगा सकते हैं कि नहीं। अगर लगाने देगा तो वेल एंड गुड, नहीं लगाने देगा तो भाई ज़बरदस्ती करेंगे थोड़ी सी, लगा के तो रहेंगे। क्यों आस्था जी? क्योंकि अपना खाना भी आज हम खुद ही बनाएंगे। आस्था जी मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, इन्होंने बोला है आत्मनिर्भर भारत, तो आज हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। हम आत्मनिर्भर बन के दिखाएंगे। अभी जी हम पहुंच गए हैं कहाँ? सोलांग वैली में। और अभी हमें ढूंढने हैं जी अपने लिए खाने का जुगाड़। हम ढूंढ लेते हैं थोड़े से अंडे, अगर मिल जाए तो वेरी नाइस। चलो ठीक है, अगली बार। ये है जी पुलिस का चेक पोस्ट, जहाँ से हमें लास्ट टाइम वापस भेज दिया गया था, क्योंकि बर्फ़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। आज का पता नहीं जी आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो पहाड़ हैं जी बर्फ़ वाले वो हमें दिखने स्टार्ट तो हो गए हैं, ऊपर काफ़ी सारे हैं। हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी जो व्यू है इसलिए वो आएगा अटल टनल के बाद, बट आज हम आपको नहीं दिखा पाएंगे वो, क्योंकि जो रोशनी है वो है ही नहीं जी। अगर कुछ होगी थोड़ी बहुत ही तो जी बिल्कुल कैप्चर करेंगे और बिल्कुल दिखाएंगे। क्यों आस्था जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ओए होए होए होए, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। बहुत ही प्यारा। तो आज हमने थोड़ा सा स्कीम में चेंज लाया है। हम साथ में बता रहे हैं जी कितना अभी तक का खर्चा हो चुका है हमारा। तो अभी सुबह हमने क्या करा था, ये डीजल डलवाया था, 4000 का डला था डीजल। उसके अलावा जी हम आज सुबह से 1500 के अराउंड का खाना खा चुके हैं, क्योंकि हमने आज काफ़ी ही फैंसी खाना खाया है। आज पहले हमने मूर्थल पे 200 रुपये वेस्ट किए, क्योंकि इतनी गंदी चाय थी जी, इतनी गंदी चाय थी, ओवर हाइप्ड चाय। ओवर हाइप तो वो पूरा ही है। ओवर हाइप तो वैसे वो पूरा ही है, सही कहा आस्था जी ने। उसके बाद हमने क्या करा था जी, उसके बाद हमने किया था टोल का रिचार्ज कराया है। कितने का टोल लग चुका है? 800 रुपये के अराउंड का टोल लग चुका है सुबह से अभी तक का। उसके अलावा और क्या था? लंच किया था वहाँ पे, वो तो पूरा मैंने 1500 एक ही बारी में कवर कर दिया, ठीक है। और हमने कोई एक्सपेंस अभी तक इनकर किया नहीं है। तो ठीक है जी, इस बार हम आपको अपने ट्रिप का बजट भी साथ साथ बताएंगे, ताकि आप लोग इसको देखकर अगली बार प्रेरित हो जाएं जी और हमारे साथ, या फिर अपना अलग से अगर आना चाहें तो मैं वो भी बता दूंगा कि ऑल्टरनेट तरीके क्या क्या हैं यहाँ तक पहुँचने के, ठीक है। So we have finally reached Atal Tunnel, which is of 9 kilometers. अब यहाँ से जब आप एंट्री लेते हैं और जब उधर आप एग्जिट लेंगे ना, तो जो व्यू है वो एकदम बदल जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि एक अलग दुनिया है, और इसके पीछे साइड पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक अलग दुनिया है जी। बहुत सुंदर टनल भी है। बाकी हम स्पीड लिमिट का इसमें कंप्लाई करके चलेंगे। स्पीड लिमिट हम एक्सीड नहीं होने देंगे, क्योंकि पता नहीं जी आगे कोई भी मिल सकता है, जैसे कि, और मेरे साथ तो होता ही है, जब मैं भगाता हूँ तभी कोई ना कोई मिल जाता है। कैसी लगी आस्था जी आपको टनल? बहुत सुंदर। आपने रात में तो पहली बार देखी है? ऐसे नहीं, लास्ट टाइम भी आपने रात में ही देखी थी, और उससे पहले आपने सुबह देखी थी, ठीक है। पूरी टनल में हमारे अलावा और कोई दिख नहीं रहा है भाई साहब, ना आगे और ना पीछे। पहले हमारे साथ साथ एक एक्सेल 6 चल रही थी, वो भी काफ़ी पीछे रह गई है, और अभी तक टनल में उसने एंट्री नहीं ली है। और हम भी देख लो भाई साहब सीधे चल रहे हैं, और आगे कोई एक इंसान नहीं दिखा हमें अभी तक। बस वो पीछे 4-5 लोग बैठे हुए थे, वो भी बेचारे वर्कर ही थे। अभी अटल टनल जो है वो समाप्त होने वाली है, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो रह गई है मात्र 1 मिनट की, उससे भी शायद थोड़ी कम, क्योंकि डिस्टेंस है 500 मीटर होगी। तो हम रेडी हैं एक सुंदर से व्यू के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे रात को निकले थे तो स्नो नहीं थी सामने वाले पहाड़ों पे, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि थोड़ी सी तो होगी, और वो जब मूनलाइट उस पर पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। ओके, सुंदर सा मिला तो डेफिनेटली we'll let them know।
यहाँ तो मुझे लग रहा है भाई साहब बारिश हुई है अच्छी खासी, और स्नो की तो भाई साहब सफाई चल रही है अभी। ओके, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पहाड़ पे बर्फ ही बर्फ, भाई गजब। और ये आ गए हैं जी हम आगे टर्न पे। अब यहाँ से हम राइट निकल जाएंगे तो आ जाएगा स्पीति वैली, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट निकल जाएंगे तो आ जाएगा मात्र 560 किलोमीटर, नहीं 560 तो नहीं, 400 किलोमीटर बाद आ जाएगा लेह लद्दाख। काजा है 144 यहाँ से। तो आज हम किधर जा रहे हैं? लाहौर सिसु। लेट्स ये कह रहे हैं लाहौर में आपका स्वागत है। तो जी वेलकम टू लाहौर। और ये रही वो XL6 जिसकी हम बात कर रहे थे। हमने बहुत ही प्यार से गाड़ी चलाई है स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, इसलिए ये जो है भाई हमारे को मिल पाए। हम पहुंच गए जी अपने होम स्टे में। आज का स्टे हमने लिया है यहीं सिसु में। पूरा सिसु पैक्ड है, मतलब इवन इतने जितने मतलब अराउंड होंगे यहाँ पे 20-25 होम स्टेज होंगे होटल से अलग। होटल्स तो पैक्ड ही हैं लेकिन साथ साथ होम स्टे भी सारे पैक्ड हैं। तो बहुत ही भीड़ है जी यहाँ पे। एक ही रूम बचा था वो हमने ले लिया, नहीं तो फिर हम वापस मनाली जाने की सोच रहे थे। हमने सोचा था कोकसर चले जाएंगे, बट कोकसर का जो रास्ता है अभी खुला ही नहीं है। अभी तो वहाँ सफाई चल रही है, तो हम मनाली जाने की सोच रहे थे। वो तो बाय चांस हमें ये रूम मिल गया। रूम ठीक है जी, आराम से अपना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी एक बार अपनी टीम से रूबरू करा देते हैं। हाँ जी माधव जी, क्या कर रहे हो? फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें एक रूम तो मिल ही गया। सर ये फाइनली क्या होता है? हर चीज में फाइनली क्यों लगा थोड़ी सी देते ना हैं? आदत है, आदत धीरे धीरे सुधरेगी। चलो भाभी सुधार देंगे आपको भी। आदत को ही मुझे भाभी आपको ही सुधारेंगे, नेचुरली आदत अपने आप सुधर जाएगी। नेचुरली।